नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा दुबे है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज एक नया टॉपिक लेते हैं जिसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बोलते हैं या टेलर्ड ट्रीटमेंट या प्रिसिजन मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के बारे में हमसे काफ़ी बार लोग आकर पूछते हैं कि मैडम ये क्या होता है, इसमें क्या अलग ट्रीटमेंट है। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब हर इंसान का उसके बीमारी के हिसाब से इलाज करना। पर्सनलाइज्ड हमारी मेडिसिन की एक वो ब्रांच है, एक वो क्षेत्र है जिसमें हम पेशेंट की बीमारी जो है उसके बारे में जांच, उससे बचना कैसे है, उसका इलाज कैसे करना है, ये सभी चीज़ों की जानकारी पेशेंट की जीन या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से निकाल कर और उस हिसाब से उस पेशेंट के लिए इलाज को मॉडिफाई कर बदल कर पेशेंट को इलाज दिया जाता है, जिसे प्रिसिजन मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहा जाता है। यही चीज़ जब हम कैंसर के इलाज में अप्लाई करते हैं, इसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी को हम प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का नाम देते हैं। अभी ये किस तरह से आपके कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला जो हम यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर जनता के लिए लाभदायक भी है, वो ये है कि बचाव के लिए कि कैंसर के आपको रिस्क है या नहीं, कैंसर के चांसेस है या नहीं और उससे बचा कैसे जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और आप उन्हें बताते हैं कि हमारे परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है, तो हम आपसे परिवार की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, कौन सा कैंसर, किस उम्र में उन्हें कैंसर हुआ था, कैसे बचाव किया गया था या क्या इलाज किया गया था, और उस हिसाब से हम असेस करके, उस हिसाब से हम जानकारी लेके आपको ये बता पाते हैं कि आपको कौन से कैंसर के होने की संभावना है या नहीं है और उसके लिए आपको क्या जांच करवानी चाहिए। अगर उन करवाई हुई जांच में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव निकलता है तो उस हिसाब से आगे आप क्या कर सकते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए या उस कैंसर से बचने के लिए या उसकी जल्दी जानकारी लेके इलाज करवाने के लिए। दूसरी चीज़ जिसका इस्तेमाल या जिससे हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कैंसर के ट्रीटमेंट में बोलेंगे, वो है इलाज के लिए। अगर आपको कैंसर मान लीजिए हो गया है, इसके कुछ आपको एग्जाम्पल बता के समझाना शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए पहला आपको अगर कैंसर हुआ है तो कुछ कैंसर के किस कारण से हुआ है, हर एक कैंसर का तो नहीं, पर कुछ कैंसर्स के कारण वो जीन्स में होते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ब्लड से या सलाइवा से, थूक से आपके करके और उसकी जानकारी ले सकते हैं और उसके हिसाब से टारगेटेड थेरेपी जिसको कहा जाता है उसका इलाज हम आपको दे सकते हैं। जैसे एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है, CML कहलाता है, जिसमें BCR-ABL करके म्यूटेशन होता है, चेंज होते हैं, जिसके लिए टारगेट करने को टैबलेट उपलब्ध है। जैसे स्तन कैंसर में कुछ स्तन कैंसर की जो बायोप्सी के सैंपल रहते हैं, टुकड़ों की जांच करके उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की जाती है, जिससे जैसे HER2 नाम का टेस्ट रहता है, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि उसके लिए टारगेटेड थेरेपी का इंजेक्शन आपको इस्तेमाल किया जा सकता है या उससे आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। NGS पैनल टेस्टिंग से कीमोथेरेपी के कौन से दवाई से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा या कौन सी ज़्यादा सेंसिटिव है आपके लिए, पर्सनल एक पेशेंट के ट्यूमर के लिए, ये जानकारी भी हमको मिल जाती है। इसके अलावा कीमोथेरेपी को सहन करने की शक्ति, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे आपने कुछ कीमोथेरेपी की दवाई ली, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो फ्लोरोयूरासिल करके कीमोथेरेपी का दवाई रहता है, जिसको जब शरीर में दिया जाता है तो उसको डिग्रेड करने या उसको इस्तेमाल करने के लिए शरीर में एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जो DPD कहलाता है। कई लोगों में वो एंजाइम नहीं होता है और इसीलिए उस दवाई को देने से पहले आइडियली वो एंजाइम की जांच हमें करनी चाहिए। अगर हम मान लीजिए नहीं है और आपको वो दवाई दिया गया है तो आपका शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वो शरीर में घूमते रहने से आपको उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये भी हमारा एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट का हिस्सा है। अभी पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है, आज अवेलेबल है, कुछ हद तक अवेलेबल है, हर चीज़ के लिए नहीं है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ऑन्कोलॉजी भी बिना चैलेंजेस के नहीं है। तो इसमें हम क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, एक तो अवेलेबिलिटी है, टेस्ट जो करवाना है उस टेस्ट के लिए करवाने के लिए हर शहर में हर जगह पे सुविधा नहीं है। सेकेंड चैलेंज ये है कि मान लीजिए हमने टेस्ट करवा लिया, NGS पैनल में हमने आपके 400-500 जीन्स को टेस्ट कर लिया और उसमें से कुछ जीन में चेंजेस भी आ गए, बट हमारे पास हर जीन को टारगेट करने के लिए दवा नहीं है
ये सब रिसर्च कंटिन्यू है। हो सकता है मैं आपके 5 जीन जो आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं उसमें से 1 या 2 के लिए इलाज दे पाएँ, सभी के लिए ना दे पाएँ। ये एक चैलेंज, एक पार्ट ऑफ रिसर्च है, जो जांचें चल रही हैं, क्लिनिकल ट्रायल चल रही हैं और हम इसमें आगे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को और स्पेसिफिक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पर्सनलाइज्ड ऑन्कोलॉजी एक इमर्जिंग ब्रांच है, एक इस तरीके का ट्रीटमेंट है जो सभी लोगों के लिए टेलर्ड है, साइड इफ़ेक्ट कम है, जो अवेलेबल कुछ हद तक है, हर एक कैंसर्स के लिए नहीं है, पर जिस भी कैंसर के लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है आप जहाँ भी इलाज करवा रहे हैं तो अपने कैंसर विशेषज्ञ से इसके बारे में एक बार डिस्कस ज़रूर कीजिए और जानकारी ज़रूर लीजिए।